हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 5-6 महीने से लेकर 10-11 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर बूटीज बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बूटीज बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बूटीज देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर भी आसानी से बना सकती हैं। ये बूटीज हमारी यहाँ बॉटम से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली 3 कलर की ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसमें 48 फंदे लिए हुए हैं और फंदे यहाँ पर इसमें सिंगल धागे से डालने हैं। जैसे एक तो हम धागे को ऐसे डबल करके और बाद में फंदे डालते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसकी हमें नीचे से सिलाई करनी है। डबल धागे से फंदे डालेंगे तो यहाँ से इसकी चैन मोटी हो जाएगी, इसलिए आपने सिंगल धागे से थोड़े से लूज फंदे डाल लेने हैं। फंदे डालने के बाद देखिए, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें आपने 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। 11 सिलाइयों में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें तो आपकी पूरी आ जाएंगी क्योंकि 2 सिलाइयों में ये 1 लाइन बनती है और छठी लाइन आपकी आधी बनेगी। तो यहाँ तक मैंने 11 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर जैसे हमने यहाँ पर ये सेकंड कलर ज्वाइंट किया है वैसे ही अब हम इस बूटीज में करेंगे। तो इसमें अब मैं ये क्रीम कलर लगाऊंगी, तो यहाँ से इसको अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 12वीं सिलाई पर मैंने उल्टी साइड से इसका सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। मैंने इसमें 3 कलर की वूल ली है क्योंकि मेरे पास 2 कलर की जो ऊन थी वो कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने इसमें तीसरा कलर ऐड किया है। आप इसे चाहो तो सिर्फ 2 कलर में भी बना सकती हैं। तो इस 12वीं सिलाई को भी हम धागा अपनी तरफ करके और उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी 12वीं सिलाई हमने उल्टी साइड से सेकंड कलर से पूरी उल्टी बना ली है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। इसके अब हम 3 पार्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। तो ये वाले दोनों साइड के जो पार्ट होते हैं उसका हमें पैर का राउंड देखना होता है कि बच्चे के पैर के यहाँ ऊपर के हमें कितने फंदे चाहिए हैं। तो देखिए 15 फंदे हम इस साइड पर रखेंगे, 15 फंदे इस साइड पर रखेंगे और जो बाकी के फंदे हैं उससे हम इसका पंजा बनाएंगे। तो ये देखिएगा, 15 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये देखिए 15 फंदे तो हमारे ये इस पार्ट के हो गए हैं। अब हम ये वाला पार्ट बुनना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 फंदे यहाँ से उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिएगा, फिर से धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। लास्ट में 15 फंदे रहने तक बीच में हमें ऐसे ही बुनना है। बीच के हमारे इसके 18 फंदे होंगे क्योंकि 15 फंदे हमने इस साइड के निकाल दिए, 15 फंदे इस साइड के। 48 हमने टोटल इसमें फंदे लिए थे, तो 18 फंदे से ये बीच का पार्ट बनेगा। तो आपने लास्ट के 15 फंदे रहने तक ऐसे ही 2 उल्टे और 2 सीधे बना लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बीच में हमने 18 फंदे 2 उल्टे 2 सीधे करके बना लिए हैं। यहाँ पर इसके 15 फंदे के बाद 2 उल्टे आएंगे और यहाँ 15 फंदे से पहले भी 2 फंदे उल्टे आएंगे। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। बीच में पूरे 18 फंदे हैं। यहाँ तक हमारे 15 फंदे उल्टे हैं। फिर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। अब ये जो हमारे लास्ट में 15 फंदे बचे हैं इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेकंड कलर से यहाँ से जो हमने डिजाइन बनाया 4-4 सिलाइयाँ इसमें इसकी हमने बनाई हुई हैं। तो इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब ये तीसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। इस पर देखिए हम कैसे करेंगे। ये 15 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब ये देखिए 15 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये जो बीच के फंदे हैं, जो फंदे सीधी साइड पर उल्टे बनाए वो उल्टी साइड पर सीधे हो जाएंगे, जो सीधे बनाए वो उल्टी साइड पर आपके उल्टे बनेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे 15 फंदे के बाद अब सीधे बनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए अब ये बीच के जो 18 फंदे हैं ये हम ऐसे ही बुन लेंगे। जो फंदे जैसे दिखेंगे बीच के 18 फंदे हमें ऐसे ही बुन लेने हैं। और यहाँ पर भी देखिए 15 फंदे से पहले हमारे ये 2 फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के जो 15 फंदे हैं ये हम उल्टे ही बुन देंगे। दोनों साइड पर जो 15-15 फंदे लिए हैं और जब ये बीच में 18 फंदे से यहाँ लास्ट में एक फंदा होता है तो 31 फंदे में ये बच्चे के पैर की राउंड बिल्कुल सही बन जाती है। बच्चे के पैर में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ करके ये 15 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर भी हमें ये 15 फंदे पहले उल्टे बनाने हैं। उसके बाद जो 18 फंदे हमने पंजे के रखे हैं, अगर वो उल्टे हैं तो उनको उल्टा बुन देना है, सीधे हैं तो उनको सीधा बुन देना है। तो ये जो हम इस कलर से सिलाइयाँ बना रहे हैं ये चौथी सिलाई है। इन 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई उल्टी साइड से आएगी, उस पर हम अपना यही वाला कलर लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, क्रीम कलर की 4 सिलाइयाँ पूरी होने के बाद हमने अपना पिंक कलर उल्टी साइड से लगाया और पूरी सिलाई को उल्टा बुन दिया। सीधी साइड पर 15 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, हमने ये 18 फंदे यहाँ तक बनाए। अब आगे के हमारे 15 फंदे हैं, इनको भी हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पिंक कलर से 2 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी सिलाई उल्टी साइड से आएगी। जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे। 15 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर बीच के 18 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे बनाए जाएंगे और लास्ट के 15 फंदे फिर से उल्टे आ जाएंगे। सीधी साइड पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए इसकी हम ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 सिलाइयाँ क्रीम कलर की हो गई हैं और 4 सिलाइयाँ हमारी ये पिंक कलर की हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर हम फिर से अपना क्रीम कलर लगाएंगे और उल्टी साइड से इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को हमने पूरा उल्टा बना लिया है। अब सीधी साइड पर इसमें हम फंदे कम करेंगे। तो ये जो 15 फंदे हमने इसकी दोनों साइड के रखे हैं ये हमारे उल्टे बनेंगे और जो बीच के 18 फंदे हैं उसमें से हम घटाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये देखिए 15 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ से 18 फंदे ये शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं 15 फंदे के बाद, इन 2 का यहाँ पर एक फंदा करेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो 2 उल्टे वाले हैं इन 2 का यहाँ एक फंदा कर देंगे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो उल्टे वाले 2 फंदे हैं इन 2 का यहाँ एक बना देंगे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 का यहाँ एक कर देंगे। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे का हम एक फंदा बनाएंगे। जितने भी 18 फंदे के ये बीच में 2 उल्टे आते हैं उन 2 का हमें एक करना है। अब लास्ट में हमारे 15 फंदे बच गए हैं, धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और इनको हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी और इसमें हमारे देखिएगा 1 2 3 4 5 फंदे इसमें हमारे कम हो गए हैं।
और उल्टी साइड पर फिर जो फंदे जैसे दिखेंगे, सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे, ऐसे करते हुए फिर इसकी उल्टी साइड की तीसरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। चौथी सिलाई सीधी साइड पर आएगी तो उसमें हमें फिर से इसमें फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड पर एक बार आप बीच का पार्ट देख लीजिए। ये 15 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो सीधे फंदे थे, हमने वहाँ पर उल्टी साइड पर जो ये उल्टे फंदे दिख रहे थे दो सीधी साइड पर, इन दो का एक किया था, इसलिए अब ये सीधा फंदा यहाँ एक बचेगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये एक सीधा आ जाएगा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो उल्टे आ जाएंगे। ऐसे करते हुए हम इसके जो बीच के 18 फंदे थे उसमें से 5 कम हो गए तो 13 बच जाते हैं। इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो ये स्टार्टिंग के जो 15 फंदे हैं, पहले तो हम इनको उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ तक हमारे 15 फंदे हो जाते हैं। फिर ये जो एक फंदा आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा है जो कि उल्टी साइड पर सीधा है, इसे भी हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर 16 फंदे उल्टे आए। धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो दो सीधे वाले हैं, इनमें आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर दो फंदे सीधे हैं, इनको आप लूज कर सकती हैं, टाइट लगे तो आगे से सिलाई डाल के फिर दो का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब दो सीधे हैं, इनमें आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे, ये जो दो सीधे हैं इनमें आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ, और ये देखिए एक फंदा ये 18 फंदे में से है और अब बच गए आगे 15, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो टोटल यहाँ 16 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए ये सिलाइयाँ 4 हमारी कंप्लीट हो गई हैं और इसमें हमने 2 बार फंदे घटा दिए हैं। अब हम देखिए फिर से अपना यही वाला कलर लेंगे। इसका धागा कम बचा हुआ है, इसलिए जब ये खत्म हो जाएगी तो हम अपनी ये वाली ऊन इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो उल्टी साइड से पहली सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई। सीधी साइड पर आए तो पहले हमने ये 15 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब इस सिलाई पर हम फिर से फंदे कम करेंगे। देखिए 15 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाला फंदा 18 फंदे में से है, एक उल्टा और एक सीधा। आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इन दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से देखिए एक उल्टा और एक सीधा। आगे से सिलाई डालेंगे, टाइट हो तो लूज कर लीजिए, और इन दो का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर से एक उल्टा एक सीधा है, इन दो का यहाँ एक फंदा बनाएंगे। फिर से एक उल्टा और एक सीधा, इन दो का भी आगे से सिलाई में ऐसे डालेंगे और दो का एक कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो उल्टा फंदा बचता है इसको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब लास्ट में बच गए हमारे 15 फंदे, इनको भी हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड की इसकी जो सिलाई आएगी वो पूरी उल्टी बनेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये एक ही फंदा बचा है। आपका मन करे तो इसे सीधा बुन लीजिए या फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे फंदे ये इसके सीधे आ चुके हैं। तो इस तीसरी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इसकी तीसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनाई है। चौथी सिलाई इसकी सीधी साइड पर आई, तो इसमें हमें फिर से फंदे कम करने हैं। तो पहले तो ये जो 15 फंदे साइड के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ तक हमारे ये 15 फंदे बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फंदे तो ये सीधे दिख रहे हैं और एक फंदा ये 5वां 18 फंदे में से ही जो उल्टा बच गया था। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और ये 5 फंदे हम एक साथ सिलाई पर ऐसे ले लेंगे और इन 5 फंदे का यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बना देंगे और इसे हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे बिल्कुल ऐसे करके। और लास्ट के अब ये 15 फंदे भी हम उल्टे ही बना देंगे। तो अब जो बीच के हमने 18 फंदे बचाए थे ये वाले, इसके हमारे 17 फंदे कम हो गए हैं, एक फंदा बचा है। तो 15 फंदे इस साइड के, 15 फंदे दूसरी साइड के।
और एक फंदा हमारा बीच का हो गया है। तो टोटल हमारे पास 31 फंदे से अब इस बूटीज का ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा। और इसमें देखिए हमने ये जाली भी बनाई है, क्योंकि छोटे बच्चे के पैर में अगर बिना डोरी की जुराब पहनाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से निकल जाती हैं। इसलिए छोटे बच्चों के लिए हमें डोरी के लिए होल भी बनाना होता है। तो इसमें हम पूरे में ये जाली डिजाइन बना देंगे, तो एक तो इस बूटीज की लुक अच्छी आएगी और डोरी भी हम इसमें आराम से डाल सकते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास 31 फंदे हैं। ये 31 फंदे क्रीम कलर से बनाएंगे। उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर एक सिलाई सीधी साइड से हम पूरी उल्टी बनाएंगे। 2 सिलाई बुनने के बाद तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर हम इसमें जाली बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 31 फंदे हमने सीधी साइड से भी उल्टे बुन लिए और उल्टी साइड से भी उल्टे बुने हैं। अब इसकी तीसरी सिलाई है और ये इसकी उल्टी साइड है, इसमें हम अब ये जाली बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, फिर सिलाई के ऊपर हम ऐसे धागा लपेट देंगे और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेट देंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। फिर सिलाई के ऊपर धागा लपेटकर जाली डाल देंगे और 2 का एक करेंगे। पूरी सिलाई को अब हमने ऐसे ही बनाना है। सिलाई के ऊपर पहले धागा लपेटकर जाली बना देंगे और फिर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से ऐसे धागा लपेट देंगे और 2 का एक, फिर से धागा लपेट देंगे और 2 का एक। तो इस तरह से करते हुए आपने इसकी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। पूरे में ही जब जाली आ जाती है तो इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है। तो सिलाई पर धागा लपेट देंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। फिर से ऐसे सिलाई पर धागा लपेट देंगे और 2 का एक। ऐसे करते हुए ये देखिए हमने इसकी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना दीजिए, चाहे जाली वाला फंदा हो चाहे नॉर्मल फंदा हो, सारे फंदे आप इस तरह से उल्टे उल्टे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से हमने इसकी सिलाई को उल्टा बुन लिया है और इसमें इस तरह से जाली हमारी आ गई है। अब क्रीम कलर को हमने बिल्कुल हटा दिया है और 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी अब इस कलर से हम बनाकर कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 8वीं सिलाई जो इसकी सीधी साइड पर आएगी तो उसमें हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैं इसमें ये 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी मैंने इसकी बना ली हैं। 8वीं सिलाई सीधी साइड पर है और इस पर हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे का एक कीजिए। फंदे को नॉर्मल रखना है, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज, और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ लेकर 2 का एक करते जाना है। तो इस तरह से हम ये सारे फंदे जब बाइंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर इसकी ये चौथी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने लंबा सा धागा रख लिया है और इसे मैंने सुई में डाल लिया है। अब इस बूटीज की हम देखिए यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करेंगे, फिर इसकी बॉटम की सिलाई करेंगे। तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बूटीज की सिलाई हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बूटीज का पेयर बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसके लिए डोरी बनानी है। तो देखिए, एक डोरी मैंने बना के रखी हुई है, दूसरी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें काफ़ी लंबा धागा लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने ये 78 इंच लंबा धागा लिया है। 78 से 80 इंच का लंबा धागा आप इस तरह से ले लीजिएगा। अब इस धागे को पहले हम डबल करेंगे। ये देखिएगा, 78 इंच को हम इस तरह से डबल करेंगे तो ये 39 इंच बच जाएगा। ऐसे करके आप 80 भी कर सकती हैं तो 40 हो जाएगा। तो ये डबल करने के बाद अब देखिए, इसको हम फिर से ऐसे डबल करेंगे तो इसका हमारा 4 लाइन बन जाएंगी धागे की, 2 इधर 2 इधर। तो ये जो डोरी होती है थोड़ी सी मोटी बनती है और काफ़ी अच्छी बनेगी। जितने ज़्यादा आप इसमें बल देंगी उतनी ही सुंदर आपकी डोरी बनेगी। तो आपने एक साइड का मुंह में पकड़ लीजिएगा ताकि इसको आसानी हो जाए, और दूसरी तरफ से आप देखिए ऐसे इसमें बल दीजिएगा। जितने ज़्यादा बल आएंगे
उतनी ही सुंदर इसकी डोरी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमने इसमें बल दिया है, तो ऐसे करके दिया है। अब इस साइड पर काफी बल आ चुके हैं, इस साइड का धागा लूज है। या तो आप इसे ऐसे कर दीजिएगा तो सारे बल एक जगह से यहाँ तक इसके घूम जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब यहाँ तक इसमें पूरा लपेटा आ गया है। अब इस साइड को वापस से हम पकड़ लेंगे और इस पे हम फिर से बल देंगे, देखिए ऐसे, और इसको हम यहाँ तक ऐसे ले आएंगे। जितने ज़्यादा आप बल देती जाएंगी उतनी ही छोटी ये डोरी बनती चली जाएगी। तो ये देखिए काफ़ी सारे इसमें बल आ गए हैं। दोनों अब हिस्से को हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे ले लेंगे, ये देखिएगा ऐसे, और एक बार इसको हम इस तरीके से लपेट देंगे और इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिएगा जितने ज़्यादा बल आएंगे उतनी ही सुंदर इसकी डोरी बन जाएगी। तो एक दो बार आप इसको ऐसे घुमा दीजिएगा। अब इसमें हमें ये फुम्मन लगानी है। फुम्मन हमने ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई है, छोटी छोटी लगाई है। तो ये देखिए, इसके लिए हम इस तरह से चारों उंगलियों पर ऐसे धागा लपेट लेंगे। जितनी मोटी फुम्मन आपको लगानी हो उतना धागा आप लपेट लीजिए। तो हमें नॉर्मल ही रखना है क्योंकि छोटे बच्चे का है। तो ये देखिए इस तरह से धागा हमने लपेट के काट लिया है। तो इस साइड की जो फुम्मन है वो हम पहले लगाएंगे, इस साइड की बाद में लगाएंगे, पहले बूटीज में डाल लेंगे। तो इस साइड की लगाने के लिए देखिए ऐसे पकड़ेंगे इसको और नोट लगा देंगे। जितनी टाइट नोट लगेगी उतना ही ये अच्छा रहेगा। अगर लूज होगी तो ये खुल जाएगा। तो ये देखिए इसको बिल्कुल टाइट खींच दीजिएगा। उसके बाद इसको टाइट करने के बाद फिर इसको ऐसे पकड़ के खींच दीजिएगा। फिर ये जो धागा है इससे एक नोट आप और लगा दीजिएगा और अब ये जो लंबा सा बच गया है ये फुम्मन में मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और फिर इसको देखिए ऐसे पकड़ के जितनी मतलब हमने ये रखनी है इस टाइप से, और कैंची से इसको काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पे कट लगा दिया है। अब यहाँ पर आप एक नोट जरूर लगाइएगा। जब हम ये वाली नोट लगा के इस तरीके से और इसको इसके ऊपर बिल्कुल लाकर यहाँ टाइट कर देते हैं तो ये फुम्मन इसकी निकलती नहीं है, बहुत ही पक्की हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ की बाद में लगाएंगे, पहले इस डोरी को डाल लेंगे। तो ये देखिए इसको हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे। एक बार हम अंदर की तरफ निकाल देंगे ऐसे और फिर इसे बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ लाकर बाहर कर देंगे। तो ये देखिए डोरी डालने के बाद दूसरी तरफ से भी आपको लगाना बता देती हूँ। ये जो डोरी है इसके दो लपेटे आप ऐसे खोल लीजिए यहाँ से इस तरीके से। अब देखिए दो लपेटे हमने खोल लिए हैं। ऐसा करने के बाद इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस डोरी को इसके बीच से निकालेंगे। अब देखिए जो होल बन गया है, ये जो हमने धागे लिए हैं इनके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। इनको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे। जितना टाइट हो सके उतना टाइट इसको खींच दीजिए। अब यहाँ पर भी आप एक नोट जरूर लगाइए, नहीं तो ये इसके जो फुम्मन के धागे होते हैं ये निकलने का डर रहता है। अब ये देखिए इस नोट को ऐसे लेकर आएंगे, बिल्कुल इसके पास से हम ऐसे नीचे तक ले आएंगे और टाइट कर देंगे। अब इसे भी कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये बुटीज का पेयर बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।